नमस्कार मित्रों, अजंता क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अलंकार। वैसे तो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी को अलंकार का, छंद का, रस का अच्छे से ज्ञान होता है, लेकिन आज हम अलंकार को थोड़ा विस्तार से और थोड़ा एकदम निष्कर्ष युक्त पढ़ेंगे। उसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसे हम पढ़ेंगे। आज दिन तक हमने पढ़ा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, और सनातन सत्य भी ये वही है। लेकिन ये शब्द बना कैसे, क्यों, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो बिना समय गवाए आपको अलंकार की शुरुआत करते हैं, और एक बार पुनः अजंता क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं मित्रों, आइए। आज का टॉपिक है अब अलंकार में हमने अब तक पढ़ा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, और बात भी सही है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार। ये बना कैसे? ये जो अलंकार शब्द है मित्रों, ये दो शब्द से मिलके बना है। एक तो है अलम, एक है कार। मित्रों, इस अलम का मतलब क्या होता है? शोभा। अलम का मतलब होता है शोभा, और कार का मतलब होता है मित्रों करने वाला। करने वाला, इसको सामान्य दृष्टि से हम देखें तो कहते हैं शोभा करने वाला। अब शोभा क्या, शोभा का मतलब क्या? तो मित्रों ध्यान रखो, जैसे कि हम हैं, स्वयं हैं, हम भी कभी कभी हम कहीं शादी ब्याह, कहीं पार्टी में घूमने जाते हैं तो थोड़ा स्पेशल कपड़े पहन लिए, गोगल लगा लिए, या गर्ल्स होती है वो श्रृंगार करती है, तो वो श्रृंगार क्या है? अलंकार है उनका, वो उनको उनकी शोभा बढ़ाती है। तो व्यक्ति की दृष्टि में अगर ये शोभा बढ़ाती है, व्यक्ति की दृष्टि में जो शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहेंगे, तो किताबों में, काव्य में अलंकार की शोभा कौन बढ़ाता है? या तो शब्द बढ़ाएगा या शब्दों के अर्थ बढ़ाएंगे। तो यहां पे अलंकार क्या होगा? शब्द होंगे या शब्दों के अर्थ होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से देखो, अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि अलम यानी शोभा और कर यानी करने वाला, यानी कि शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहेंगे? सामान्य तौर पे क्या इसकी बात करें तो शोभा बढ़ाने वाले को, अब शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहेंगे। अब चाहे वो शोभा किसी की भी बढ़ाओ, अगर कोई किताब में काव्य की शोभा बढ़ा रहा है तो वहां पे शब्द अलंकार है। अगर किसी व्यक्ति की कोई आभूषण शोभा बढ़ा रहा है तो वो आभूषण अलंकार है। अगर किसी पेंटिंग में हम किसी के और उसमें पेंट करके उसमें कुछ चीज लगाते हैं, वो उस पेंटिंग की शोभा बढ़ाता है, तो वो उसके लिए अलंकार है। अलंकार का मतलब है शोभा बढ़ाने वाला जो भी है। अब हम पढ़ रहे हैं, चूंकि किताबें हम पढ़ रहे हैं अलंकार काव्य की दृष्टि से, तो हमारे लिए अलंकार है शब्द। हमारे लिए अलंकार क्या है? शब्द, या फिर शब्दों का अर्थ है। तो हमारी परिभाषा यह बन जाएगी कि शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, फिर क्या हो जाएगा? शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहेंगे। यह किताबी भाषा हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा आभूषण को अलंकार का पर्याय माना जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे में पर्याय माना जाता है। अलंकार है, अगर अलंकार की जगह आभूषण है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इसीलिए हैं। आभूषण भी क्या करता है? शोभा बढ़ाता है, और ये शब्द भी काव्य में क्या कर रहे हैं? शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये है मित्रों अलंकार, एक सामान्य दृष्टि से। अब देखो मित्रों कि हमारे पास जो अलंकार है बहुत सारे, हिसाब से देखें तो बहुत सारे अलंकार, अनलिमिटेड। उस अलंकारों को बहुत सारे जो अलंकार, जैसे यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, उदाहरण है, दृष्टांत है, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अलग अलग भागों में, जैसे कि अगर कोई अलंकार है और उसमें कुछ शब्द है जो वो काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, एक अलंकार है उसका अर्थ है जो काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, और एक अलंकार है उसमें शब्द भी शोभा बढ़ा रहा है और अर्थ भी शोभा बढ़ा रहा है। तीन अलग अलग प्रकार हुए। तो अलंकारों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। जो शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाते हैं उसको शब्द अलंकार कहेंगे, जो अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाएंगे उसको अर्थ अलंकार कहेंगे, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाएंगे तो उसे उभया अलंकार कहेंगे। तो मैं इसको तीन भागों में आपको बांटता हूं। तीन भाग कौन कौन से मित्रों? शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। मित्रों, जो
शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं शब्दालंकार, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अर्थालंकार, और जहां शब्द और अर्थ दोनों ही समान मात्रा में काव्य की शोभा बढ़ाने का साथ में कार्य करते हैं वो हो जाएगा उभय अलंकार। अब ये अलंकार की परिभाषा केवल यहां तक खत्म नहीं हुई मित्रों। अलंकार ये तो हमारी परिभाषा हम आज दिन तक पढ़ते हैं। आपको पता अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग महात्मा हुए, अलग अलग आचार्य हुए, उन आचार्य ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें आचार्य दंडी है, अपने अग्नि पुराण में कुछ बात कही गई है। तो देखो एक आचार्य दंडी है, आपको पता हो तो आचार्य दंडी के बारे में हमने सुना भी है, रमणीयार्थ प्रतिपादकम रसात्मकम काव्यम, ये रस की परिभाषा दी थी, इसने दी थी ना। तो वही आचार्य दंडी जो रस की परिभाषा दी थी, उन्होंने अलंकार की भी परिभाषा दी है। तो आचार्य दंडी क्या कहते हैं, अग्नि पुराण क्या कहती है अलंकार के बारे में, थोड़ा सा इसको लिख के समझते हैं। देखो मित्रों, आचार्य दंडी, आचार्य दंडी, आचार्य दंडी ये कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रचक्षते। आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रचक्षते, प्रचक्षते। तो आचार्य दंडी क्या कहना चाहते हैं, देखो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या है, धर्म, वो उसे हम अलंकार कह सकते हैं। तो धर्म कौन से हुए, काव्य के ऐसे कौन से धर्म है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं? तो धर्म मित्रों दो ही है। आचार्य दंडी के अनुसार धर्म कितने हैं, दो है धर्म। एक धर्म तो है शब्द और दूसरा धर्म है अर्थ। घूम फिर के बात वही की वही है, बात तो वही की वही है, बस फर्क इतना है कि कौन से आचार्य ने क्या बात कही, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब ये लाइन आ गई, माना कि ये किसने कही, अब परिभाषा तो हमें भी पता है कि ये अलंकार की परिभाषा है, लेकिन आ गया किसने कही, दंडी ने कही, वामन ने कही, बामन ने कही, वृत्ति ने कही, या किसी ग्रंथ में लिखा है क्या, किसने कहा? तो ये जो बात है जो कि भी काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रसक्त थे, ये आचार्य दंडी ने कही है मित्रों। नेक्स्ट, अब अग्नि पुराण क्या कहता है, एक बात हम अग्नि पुराण की लेंगे, उसके बाद में अलंकार व्यवस्थित रूप से शुरू करेंगे। देखो मित्रों, अब देखो एक अग्नि पुराण है, मित्रों अग्नि पुराण कहता है, अग्नि पुराण यह कहता है मित्रों कि काव्य जो है अलंकार के बिना एक विधवा स्त्री के समान है। जिस प्रकार एक विधवा स्त्री श्रृंगार नहीं कर पाती, जिस प्रकार एक विधवा स्त्री अपने सामाजिक जीवन का आनंद नहीं ले पाती, ठीक उसी प्रकार अगर काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, अलंकार नहीं है, तो वो एक विधवा स्त्री के समान है। किसके समान है? विधवा स्त्री के समान। ये कहता है अग्नि पुराण। कैसे कहता है, देखो किस प्रकार से देखो लिखते हैं। अग्नि पुराण कहता है मित्रों कि अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। सरस्वती का मतलब हम काव्य से लेंगे, वाणी से। सरस्वती का मतलब काव्य, वाणी, जो ज्ञान की देवी है उसे हम सरस्वती कहेंगे, ज्ञान है कहने का मतलब। तो अलंकार रहित, अलंकार के बिना विधवेव, विधवा है, कौन है? काव्य, यानी कि सरस्वती, यानी कि काव्य जो है अलंकार के बिना एक विधवा स्त्री के समान है। ठीक है मित्रों, ये अलंकार की एक सटीक परिभाषा हुई जो हमारे लिए थोड़ी विशेष थी। आचार्य दंडी और अग्नि पुराण के अनुसार मैंने एक एक परिभाषा दी है, और भी अन्य परिभाषा हैं मुझे जो महत्वपूर्ण लगी मैं यहाँ पे लेके आया आपके लिए। अभी हम अलंकार को ढंग से एक एक पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, बीच में कोई फोन आ गया था। अब देखो, अब ये है अलंकार। अलंकार में हमने आज दिन तक एक अलंकार पढ़ा है। वैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मैं क्लास लूँ, आपने बाद में फोन कर दो।
हाँ, तू मम्मी को फोन कर, ठीक है। ठीक है, तो देखो मित्रों, अलंकार जो है हमने इसमें एक वैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती और सेकंड ग्रेड की भर्ती में अनुप्रास अलंकार का कोई बात, अलंकार अनुप्रास के बारे में कोई विशेष चर्चा की हुई नहीं है, टॉपिक में शायद ही है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें किसी परिवार के बारे में जानने से पहले दादाजी का नाम पता होना चाहिए। ये अनुप्रास अलंकार जो है वो क्या है, दादाजी अलंकार का है कि नहीं। अनुप्रास तो हम शुरू से बचपन से अनुप्रास पढ़ते आए हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ बात कि सर, तो मैं अनुप्रास अलंकार के बाद में आप बात बता देता हूँ कि अनुप्रास अलंकार हमने शुरू से पढ़ा है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 100% सही है। लेकिन मित्रों, ये परिभाषा यहां तक सीमित नहीं है। क्या इतना काफी है फर्स्ट ग्रेड के लिए? क्या इतना काफी है सेकंड ग्रेड के लिए? नहीं मित्रों, अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास की परिभाषा केवल इतनी हमारे लिए काफी नहीं है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति। देखो मित्रों, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने भी कुछ तरीके हैं। एक वर्ण इस प्रकार से उसकी आवृत्ति होती है कि एक ही जगह बार बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण की आवृत्ति अंत में होती है, एक वर्ण की आवृत्ति मध्य में होती है, किसी वर्ण की आवृत्ति शब्दों के साथ में होती है। तो इस हर एक प्रकार का अलग अलग नाम है, क्योंकि केवल अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के मित्रों? 5। मैं पुनः कहता हूं, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। मित्रों देखो, ये 5 जो प्रकार है वो हमारे अनुप्रास के प्रकार है। केवल अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं: छेकानुप्रास, द्वितीयानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। इसमें देखो ये 2 तो है, इसको हम शब्द के माध्यम से भी इसकी परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। ये है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास मतलब सुनने में जो अच्छा लगे। और अंत्यानुप्रास जो अंत में किसी की आवृत्ति होगी, समझ रहे हो ना। अब बात है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास की। इसके नाम से ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा अलंकार, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले तो समझते हैं छेकानुप्रास को। छेकानुप्रास को समझते हैं, इसलिए इसको अलग अलग समझेंगे थोड़ा सा। पहला है छेकानुप्रास। मित्रों, छेकानुप्रास उसे कहेंगे एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो और एक नियत स्थान पर हो, उसकी जगह फिक्स हो। जैसे कानन कुसुम, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें क वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित स्थान पर हुई है और भ वर्ण की आवृत्ति भी एक निश्चित स्थान पर हुई है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हो, मतलब एक ही क्रम फिक्स है। कैसे मित्रों? देखो, मैंने लिखा है कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। देखो मित्रों, ये क की आवृत्ति हुई है 2 बार और दोनों ही में देखो, दोनों ही शब्दों में पहला वर्ण क है।
यहाँ पे भ की आवृत्ति हुई है 2 बार, और दोनों ही शब्दों में देखो पहला वर्ण क्या है, ब, मतलब दोनों का स्वरूप भी एक है और दोनों का स्थान भी एक है। स्थान भी क्या है, एक। जब स्वरूप, तरीका, स्थान एक हो, फिक्स जगह हो, तो उस अलंकार को हम हमेशा क्या कहेंगे, छेकानुप्रास। इसे क्या कहेंगे मित्रों, छेकानुप्रास। तो ये छेकानुप्रास की हमें पहचान हो गई। एक नियत स्थान पर एक वर्ण की कम से कम 2 बार आवृत्ति और उसकी जगह क्या हो, फिक्स हो। क्या हो, उसका क्रम जो है वो आवृत्ति जो है और स्वरूप जो क्रम और आवृत्ति क्या है, सेम हो। क्या हो, एक समान हो। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। अब है दूसरा। दूसरा है मित्रों वृत्त्यानुप्रास। क्या है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में मित्रों क्या होता है, ये अनुप्रास हम अनुप्रास की जगह पे प्रयोग करते हैं। हमने आज दिन तक पढ़ा है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वास्तव में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास। जैसे लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। मुंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंड दे भेद न वैकुंठ जाए। ये जो मैंने अभी 2 श्लोक बोले हैं, ये जो है वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। थोड़ा सा लिख के देखते हैं क्या है। तो देखो यहां पे क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की बार बार आवृत्ति। मित्रों इसमें कोई नियत स्थान का फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आया तो यहीं आना चाहिए, यहाँ का पहला वर्ण था दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आवृत्ति होती है, बार बार होती है। जैसे मैं वापस लिखता हूँ, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, मैं भी देख, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, या फिर भगवान भक्तों की बुरी विधि बगाइए। ठीक है, तित लाल। देखो ल ल ल ल ल और ल वर्ण की बार बार आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पे अलंकार कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास। अब देखो एक और देखते हैं, जैसे कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी स्थिति बगाइए। भ वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार इस भ वर्ण की आवृत्ति होगी। तो बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार है मित्रों, अनुप्रास में कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास। चलो मित्रों नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अब तीसरा अलंकार हम करेंगे मित्रों लाटानुप्रास। क्या करेंगे, लाटानुप्रास। अब मित्रों लाटानुप्रास क्या होता है, लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या होती है, शब्दों की आवृत्ति। विशेष बात यह है कि दोनों शब्दों का जो भाव होता है अलग अलग होता है। जैसे कि मारो छोरो तो छोरो ही से, अब छोरो शब्द 2 बार आए हो। लड़का तो लड़का है, अरे तुम इंसान बन जाओ इंसान, 2 बार आते ना शब्द। इसमें क्या है, जैसे लड़का तो लड़का ही है, लिख के बता देते, थोड़ा लिख के समझते हैं पहले फिर इसको समझेंगे। जैसे लड़का तो लड़का ही है, इसमें क्या है, ये भी लड़का ये भी लड़का। इस लड़के का मतलब तो वास्तव में BOY बॉय होता है। इस लड़के का मतलब तो वास्तव में क्या होगा, बॉय। वास्तव में लड़के को हम लड़का ही कहें, और लड़का तो लड़का ही है मतलब लड़का अच्छा है।
ये उस लड़के की विशेषता हो गई मित्रों। क्या हो गई? विशेषता। इस लड़के का मतलब बॉय नहीं है, इस लड़के का मतलब है अच्छा, बेस्ट, बेहतर है जो। तो ये है लड़का, तो लड़का ही है। तो इस लड़के का जो भाव है, इसका क्या है, इस शब्द का जो भाव था वो अलग है, और भाव अलग होने की वजह से यहाँ पे अनुप्रास कौन सा है? लाटानुप्रास। मतलब शब्दों की आवर्ती, क्या कह सकते हैं? शब्दों की आवर्ती अलग अलग भावों में, अलग अलग भावों। मतलब कि शब्दों की आवर्ती होती है, लेकिन भाव जो है उनके अलग अलग है। लड़का तो लड़का ही है। समझ में आया? एक आधा उदाहरण कोई और बताओ देखे। याद है? मैं बताता हूं। देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब वापिस क्या है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इसका क्या मतलब? केवल यहां पे कपूत और सपूत अलग है, बाकी पूरी की पूरी लाइन वही है, हर एक शब्द की आवर्ती हुई है। लेकिन यहां पे क्यों धन संचय, इन दोनों लाइनों का पूरा भाव अलग है। ये कहना चाह रहा है कि अगर पूत कपूत है, अगर पुत्र में लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? लक्षण, तो फिर उसके लिए धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। आप कितना ही धन इकट्ठा कर लोगे, वो आने वाले कुछ समय में वो धन खत्म कर लेगा, आपके इकट्ठा किया हुआ कोई काम का नहीं आएगा। और पूत सपूत, अगर पुत्र अच्छा है, अगर बेटा आज्ञावान है, अगर बेटा अच्छा है मतलब कर्मशील है, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मशील है तो आपका काम इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद कमा लेगा, वो किसी के भरोसे नहीं है। तो दोनों ही बातों में ये जो आवर्ती तो सेम हुई थी, आवर्ती तो सेम, लेकिन अर्थ इनका भाव जो है वो अलग अलग है मित्रों। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अलंकार होगा मित्रों? अपना लाटानुप्रास। क्या होगा? लाटानुप्रास। चलो मित्रों अगला देखते हैं, चौथा। लाटानुप्रास के बाद में क्या था? अंत्यानुप्रास। मित्रों तो ये तो इसमें तो परिभाषा इसके सबसे पता चलती है, अंत के अनुप्रास, अंत में अनुप्रास। क्या कह रहा है? अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई काव्य है, श्लोक है, मान लो उस श्लोक के अंत में तुकबंदी मिलती है। क्या मिलती है? तुक मिलता है। जब उस श्लोक के अंत में तुक मिलता है ना, अंतिम लाइन में, तो उसे कहेंगे अंत्यानुप्रास, जिसके अंत में अनुप्रास है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि एक श्लोक बोलता हूं, मैं शायरी बोल देता हूं, चलो, कि सूट लहंगा सब दिला दूं, सूट लहंगा सब दिला दूं, लेकिन मैं हूं बेरोजगार प्रिय, आखिर नौकरी लग जाएगी, मैं तुझे दिला दूंगा हार प्रिय। तो लिख के बता देता हूं, थोड़ा सा समझना। देखो ये क्या होता है, पहले तो इसको लिखते हैं कि काव्य के अंतिम पंक्तियों में, काव्य के अंतिम पंक्तियों में तुक मिलता हो। क्या हो? तुकबंदी हो। तो अलंकार कौन सा? अंत्यानुप्रास। जैसे एक उदाहरण लिख लेता हूं, फिर 2-3 उदाहरण मैं बोल के बता दूंगा आपको। उदाहरण है कि सूट लहंगा सब दिला दूं। यह अभी पंक्ति खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं हूं बेरोजगार प्रिय। ये एक लाइन हुई है। आखिर
नौकरी मिल जाएगी, मैं दिला दूंगा तुझे हार प्रिय। देखो यहां पे अंतिम शब्द प्रिय, यहां पे अंतिम शब्द प्रिय, तो यह कि अंत में तुकबंदी हो रही है। अंत में क्या हो रही है? तुकबंदी। जहां पे अंत में तुकबंदी हो तो वहां पे अनुप्रास कौन सा? अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार है मित्रों? अंत्यानुप्रास। एक शायरी और सुना देता हूं, फिलहाल राजनीति का माहौल गर्मा गर्म है, कि आपको पता हो तो वो समाजवादी पार्टी में कुछ रेड पड़ गई, एक बार पड़ गई थी ना, तो उसकी बना देता हूं कि क्या शायरी थी, चलो कोई दूसरी देखते, याद नहीं आ रहा है वो। किताबों की, इश्क किताबों से इस कदर करूं, इश्क किताबों से इस कदर करूं कि चाह मैं नौकरी की फना हो जाऊं। इश्क किताबों से इस कदर करूं कि चाह मैं नौकरी की फना हो जाऊं, या तो मिलेगा इश्क मुझे या नौकरी गुनाह, मैं गुनाहगार हो जाऊं। ठीक है ना? तो पीछे क्या है? अंत, तुकबंदी। अंत में क्या है? तुकबंदी। जहां पे अंत में तुकबंदी होती है उसे हम कहेंगे अंत्यानुप्रास। चले मित्रों नेक्स्ट, लास्टवा है श्रुत्यानुप्रास। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुति का मतलब होता है संस्कृत में कान। श्रुति का मतलब क्या होता है? कान। ऐसी अलंकार, ऐसा काव्य जो श्रुति यानी कि कर्ण प्रिय हो, कानों को सुनने में अच्छा लगे, उसे हम कहेंगे श्रुत्यानुप्रास। क्या कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास। जैसे हमने एक शिव तांडव स्रोत अक्सर आजकल फिल्मों में भी चलता है कि जटाटवी गल्लज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबि लंबितां भुजंग मालिकां डमट 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 निनाद डमट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। ये हमें कानों को प्रिय लगता है। ऐसे लगता है जैसे डमरू बज रहे हैं और बार बार एक ही वर्ण की आवर्ती भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जब कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे तो समझ जाओ इसमें श्रुत्यानुप्रास है। कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास। तो देखो मित्रों, तो ये इसमें कह सकते हैं वह काव्य काव्य में शब्दों की आवर्ती इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि सुनने में अच्छी लगे, अच्छी लगे। तो इसमें कौन सा अलंकार है मित्रों? श्रुत्यानुप्रास। उदाहरण के लिए वापिस कह रहा हूं मैं, शिव तांडव स्रोत बोल देना, या एक कवि जयशंकर प्रसाद की कोई रचना है बड़े चलो, कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रसत्य पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी सबूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी। मतलब जैसे जैसे गाते हैं हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, कानों को मजा आने लगता है, और बार बार किसी वर्ण की आवर्ती भी होती है। जब आनंद आए, कानों को अच्छा लगे, तो वो है श्रुत्यानुप्रास। ये मित्रों आज का अपने केवल अनुप्रास अलंकार। मित्रों अजंता क्लासेज में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज मैंने आपको केवल और केवल अनुप्रास अलंकार से परिचय करवाया है। कल हम यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, जितने भी अलंकार है उसका एकदम निचोड़ निकालेंगे मित्रों। तो मैं किशोर सिंह राजपूत आपका पुनः अजंता क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है टेक्नीशियन, कंप्लीट करो।